नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने रेलवे एनटीपीसी 2021, रेलवे ग्रुप डी 2021 और रीट के एग्ज़ाम, जूनियर एडेड वैकेंसी, एसएससी और भी अन्य एग्ज़ाम जहां पर साइंस पूछी जाती है को लेकर साइंस की एक स्पेशल सीरीज चलाई हुई है दोस्तों, जिसमें सबसे पहले हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हम कई चैप्टर को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझ चुके हैं और साथ में 80% न्यूमेरिकल दोस्तों हम कर रहे हैं, 20% हम बेसिक बातें, कॉन्सेप्चुअल बातें को सीखकर चल रहे हैं दोस्तों। तो उसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा चैप्टर है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों। और आज सबसे पहले आज की वीडियो में दोस्तों इसकी कुछ हम बेसिक बातें समझेंगे, बाकी चैप्टर्स की तरह कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें सीखेंगे और मैंने कुछ चीज़ें फार्मूला लिखे हैं दोस्तों। और दूसरी वीडियो में इन सभी फार्मूलों पर हम न्यूमेरिकल्स, कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम वो न्यूमेरिकल्स हमसे लगातार हर एग्जाम में दोस्तों पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज इसकी कुछ बेसिक बातें जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने लिखा है स्टार बनाकर I = Q/T, यानी कि डायरेक्ट इस पे न्यूमेरिकल हमसे पूछ सकते हैं। समझिए सबसे पहले दोस्तों, I यहाँ पर धारा है, Q आवेश है और T समय है। यानी कि किसी तार का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वो आवेश देंगे, समय देंगे, तो हो सकता है आप उसमें प्रवाहित धारा पूछ लें, या धारा का मान दे देंगे दोस्तों, आवेश दे देंगे, हो सकता है समय पूछ लें। मतलब इन तीन में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही में दोस्तों Q यहीं रहने दें, T की क्रॉस मल्टीप्लाई I से कर दें तो Q = IT। ठीक, सबसे पहले अच्छा ये है क्या वास्तव में दोस्तों, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ये धारा की परिभाषा से आया है। धारा की परिभाषा अगर हमें याद है तो दोस्तों आराम से हम फार्मूला बना के इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। और रही बात इनके मात्रक की दोस्तों, इनके मात्रक ये कैसी राशि हैं, ये आदि से सदी से, उस पर मैं अलग से सेपरेट एक वीडियोस बना चुका हूं और साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को देखिए दोस्तों। कोई क्वायरी, कोई प्रॉब्लम साइंस को लेकर आपकी नहीं रह जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले I = Q/T, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को, ये T यानी कि दर समय है, ठीक, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। साथ ही से इसको दोस्तों बन जाता है Q = IT। अब बात आते हैं कि भाई V = W/Q भी विद्युत धारा के चैप्टर में एक न्यूमेरिक फार्मूला है दोस्तों। तो V = W/Q को भी सबसे पहले हम जान सकते हैं। V है दोस्तों किसी चालक का विभवांतर, W क्या है दोस्तों, कार्य है, उस चालक पर किया गया कार्य, और Q क्या है, आवेश। तो सबसे पहले हम विभव की परिभाषा जानते हैं दोस्तों, वोल्ट की परिभाषा जानते हैं। तो विभव की परिभाषा क्या होती है, एकांक आवेश को, ये Q यानी कि आवेश है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। या किसी बिंदु से एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना होता है वो उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है दोस्तों, यानी कि V = W/Q। अब चूंकि है डेफिनेशन तो हमसे पूछी नहीं जाएंगी, हम एकेडमिक नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों हमसे तो पूछ लेंगे, बताइएगा W, Q और V में निम्न में से कौन सा संबंध है दोस्तों। एक ये होगा या ये होगा सही वाला, और इसके अलावा तीन और उसने गलत ऑप्शन दिए होंगे। तो हम सही ऑप्शन को तभी तो छांट सकते हैं जब हम इसके बारे में प्रॉपर जानकारी रखते हो कि भाई V क्या है, W क्या है, Q क्या है, इनका रोल क्या है। तो V = W/Q दोस्तों, W यही रह जाएगा, Q की क्रॉस मल्टीप्लाई V से होगी तो W = VQ इनके। अब दोस्तों देखते हैं R = V/I से। तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस फार्मूला है, ओम का नियम, R = V/I, जहां V किसी चालक का विभवांतर है, I उसमें बहने वाली धारा है और R उसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम V को यहीं रहने दें, I की मल्टीप्लाई R से करें तो V = IR। यहां से भी न्यूमेरिकल हमसे पूछा जा सकता है, हमें प्रतिरोध दे या विभवांतर दे तो हमसे धारा की वैल्यू पूछ लेगा, या धारा की वैल्यू दे, विभवांतर की वैल्यू दे तो हमसे प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध पूछ सकता है। तो ये भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता। तो इसको दोस्तों विद्युत प्रतिरोधकता को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। R उस चालक का प्रतिरोध है, A उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और L उस चालक की लंबाई है। मान लीजिएगा एक चालक है, जो मेरे हाथ में मार्कर है चालक है, इसकी लंबाई हम कितनी मान लें, स्मॉल l। और ये दोस्तों जो गोल होता है ना, गोल, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है गोल, यानी कि इसको πr² भी हम कह सकते हैं। तो इसको अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं, तो हमने A से रिप्रेजेंट किया। लंबाई को L कहते हैं तो L है। इस चालक का प्रतिरोध R है और दोस्तों प्रतिरोधकता कितनी होगी, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता रो हो गई। ठीक है, तो ये हमसे
हमसे 1 नंबर में पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से 4 विकल्प हमें दिए होंगे, बताइए निम्न में से किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का फार्मूला निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों जो इस रिलेशन से बना होगा ये एग्जैक्टली ये होगा, वही सही आंसर है। इसके अलावा 3 ऑप्शन दोस्तों गलत दिए होंगे हमें, तो याद रखेंगे, ठीक है, इन सब के बीच भी। दूसरा साथ ही साथ हमें दोस्तों इनमें से इन 4 टर्म्स में से किन्हीं 3 की न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें दी रखी होंगी, और चौथे की दोस्तों हमसे पूछ लेंगे किन्हीं 3 की, जरूरी नहीं कि इन 3 की और ये पूछा हो सकता है ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पूछा हो, तब कुछ भी पूछ सकता है वो। तो बहुत अच्छे से हमें न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे हो रखेंगे, कैसे एप्लीकेशंस पे, तो हम अगली वीडियो में बहुत अच्छे से काम करेंगे। आज समझते चलो। दूसरी बात क्या है दोस्तों, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि जब भी हम कोई सर्किट बना रहे हैं दोस्तों, तो उसमें हमने प्रतिरोध लगाए हैं। अगर हमने श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाए दोस्तों, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाए हैं, एक प्रतिरोध ऐसे है, फिर दूसरा प्रतिरोध इसके एक सिरे से दूसरे प्रतिरोधी जोड़ दिया, फिर एक प्रतिरोध ये जोड़ दिया, इस तरीके से यदि हम प्रतिरोध जुड़ते हैं, रेजिस्टेंस जुड़ते हैं दोस्तों, तो वो उसका श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और ठीक है, अब हमसे कहेंगे भाई तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, कई सारे प्रतिरोध पूछेंगे, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है दोस्तों इस प्रकार होता है, ऐसे उनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, यानी कि R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन जितने भी हों उनको सीधे सीधे जोड़िएगा और उसको R के बराबर, ये तुल्य प्रतिरोध है दोस्तों, ये तुल्य प्रतिरोध, और जितने भी हों उनको डायरेक्टली जोड़ दीजिएगा। जैसे एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है, एक 4 ओम का है, तो हम जोड़ देंगे 2 और 3 5 और 4 9, यानी कि तुल्य प्रतिरोध उनका 9 ओम हो गया। ठीक, और हमसे पूछा जा सकता है कि भाई 3 प्रतिरोध हैं या 4 प्रतिरोध हैं या 5 हैं या n है, ठीक, और उनको समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है, तो बताइएगा इन सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना है। तब दोस्तों हम इस फार्मूले को लगाएंगे कि 1/r, मतलब r यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध है, बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 एंड जितने भी एंड सो ऑन। तो दोस्तों मान लीजिएगा हमें 3 प्रतिरोध दिए हैं, ठीक, एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है, एक 4 ओम का है, कह रहे हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ा, यानी कि दोस्तों रेल की पटरी की तरह समांतर क्रम में इनको जोड़ दिया इस तरीके से, और आगे इन तीनों का सिरा एक जगह और इधर से भी एक जगह, तो ये इनका समांतर क्रम संयोजन होता है। इस पे मैं बहुत अच्छे से आपको चित्र बने होंगे, ठीक है ना दोस्तों, उनकी मदद से एक एक करके सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई 1/r बराबर 1/2 + 1/3 + 1/4 एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों, और r की वैल्यू फाइनली हम ले आएंगे। ठीक, ये बात है। इस सर्किट के साथ बनाएंगे, एक चित्र बना होगा, एक सर्किट बनाएगा दोस्तों, वहाँ पर उसमें विभवांतर भी जुड़े होंगे, प्रतिरोध भी जुड़े होंगे अलग अलग क्रम में, और तब हमसे धारा की वैल्यू या प्रतिरोध की वैल्यू पूछेगा। कुछ इस तरीके से आने वाली हैं इसकी एप्लीकेशंस। आगे इन बातों को उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई बात आती है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश। तो याद रखना चाहिए हमें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है दोस्तों -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, ये यहाँ से कूलाम में, चलो मैं हिंदी में नहीं लिख पाया, यहाँ पर कूलाम होता है, इसका मात्रक आवेश का कूलाम। अब ये इलेक्ट्रॉन पर, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो दोस्तों यहाँ पर निशान माइनस का है। अगर बात करते प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश केवल एक पे धनात्मक और एक पर ऋणात्मक होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक नेगेटिव और प्रोटॉन पर दोस्तों प्लस में होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। बस अगर बात प्रोटॉन की करते तो यहाँ पर प्लस आता खाली, ठीक है ना, बाकी मात्रा जो है, ठीक है, क्वांटिटी इतनी है, यही 1.6 × 10⁻⁻19 ही कूलाम आवेश की मात्रा बिल्कुल बराबर है, केवल साइन चेंज हो जाते हैं दोस्तों। तो बात हम इलेक्ट्रॉन की कर रहे थे तो माइनस, और बात प्रोटॉन के आवेश की करें तो प्लस। ठीक, एक बात ये समझ पाए आप, अगर 1 नंबर में हमसे पूछा जाता है तो हम जरूर जवाब देंगे इस बात का, वैसे कॉमन बात थी। अब 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं भाई, हमसे पूछेंगे कि बताइए 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। ऑप्शन होंगे 36 × 10⁻7, 3.6 × 10⁻5, 3.6 × 10⁻4 जूल, इस तरीके से होंगे। तो हमें एग्जैक्टली याद रखना है 3.6 × 10�6 जूल। ये तो बात रटने वाली हो गई। अगर इसको समझने की प्रयास करें दोस्तों कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो समझिएगा सबसे पहले 1 किलो में कितने, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। सबसे पहले तो हमने इसको छोटे में चेंज कर दिया, है ना, 1 किलो से किलो, 1 किलोवाट से वाट में बना लिया, तो यानी कि 1 किलोवाट में कितने वाट हो जाएंगे, 1000 वाट। अब घंटा, अब चूंकि फिजिक्स में जो दोस्तों हम चीज़ों को छोटे ही करने की कोशिश करते हैं, यानी कि मीटर में MKS पद्धति में ही चेंज करने का प्रयास करते हैं दोस्तों।
तो अब किलोवाट से हमने वाट में बना लिया भाई, 1 किलोवाट में 1000 वाट हो जाते हैं। घंटे की बात करें तो 60 से गुना करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट, फिर 160 से गुना करेंगे तो 200 सेकंड में आ गया। और यही फिजिक्स में हम चीज़ों को, समय को हमने सेकंड में ही नापना है हर कंडीशन में। अब हम देखेंगे भाई साहब क्या हुआ, 6 छंग 36। सबसे पहले तो हमने 36 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, 6 छंग 36। अब 1 के सामने कितनी जीरो लगा दें दोस्तों, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 की घात 5 कर दें। ठीक, आप समझते हैं इस बात को, यानी कि 1 के आगे जितने जीरो हों उतना 10 की घात 5 को ना के लिख देते हैं। 10,000 होता तो 10 की घात 4, 1,000 होता तो 10 की घात 3, 100 होता तो 10 की घात 2, ये लगा दिया। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, हमने कहा कि 36 तुम और छोटे हो जाओ, दशमलव यहाँ भेज दो और 1 घात बढ़ा दें, यानी कि इसको हम 3.6 गुना 10 की घात 6 लिख सकते हैं जूल। ठीक है ना। तो दोस्तों ये कार्य में बदल चुका है इस समय। तो इस तरीके से मैंने इसको लिखा था दोस्तों कि 1 किलोवाट घंटा में होते हैं, यदि भूल जाओ तो ऐसे निकाल सकते हैं 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। ठीक, और भी चीज़ें जो छूट जाएंगी वो हम चैप्टर के साथ साथ करते रहेंगे, बहुत सारी बातें इसमें आने वाली हैं। दूसरा आता है बिजली की यूनिटें निकालना, यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या कैसे फाइंड की जाए, तो दोस्तों बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है कि यूनिटों की संख्या, ठीक है ना, वाट गुना घंटे गुना दिन बटे 1000। ठीक, अब जितने भी उपकरण हो, मान लीजिएगा 100 वाट का एक बल्ब है तो है ना, बल्ब के लिए एक फार्मूला लगाएंगे 100 गुना वो कितने घंटे रोज जलता है, वो कितने दिन जला, 20 दिन, 10 दिन, 30 दिन बटे 1000। ठीक, प्लस के और दूसरा उपकरण हो, रेफ्रिजरेटर हो, वो कितने वाट का है, मान लो 200 वाट का है, प्रतिदिन कितने घंटे जलता है, कितने दिन जलता है बटे 1000। यानी कि अलग अलग उपकरण के लिए जोड़ लो यूनिटों की कुल संख्या। घर में बहुत सारे उपकरण होते हैं तो हमें 3-4 स्टेप लिखने पड़ेंगे ऐसे ऐसे। फिलहाल हर उपकरण के लिए फार्मूला यही लगेगा दोस्तों, हर उपकरण के लिए यूनिटों की संख्या वाट गुना घंटे गुना दिन बटे 1000 से ही निकलता है। और हम इस पर कई न्यूमेरिकल्स अगली वीडियो में करेंगे। और इसी को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वाट, यानी कि वाट का मतलब क्या होता है, पी, शक्ति विद्युत, ठीक, विद्युत शक्ति को पावर कहते हैं दोस्तों, ये पी से इसके रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने तुरंत दोस्तों यहाँ पर लिख दिया, वाट को लिख दिया वोल्ट गुना एम्पियर, वोल्ट गुना एम्पियर, और घंटे अपनी जगह ही है, और चाहे तो दिन भी लगा सकते हैं, गुना दिन बटे 1000। अब दोस्तों वाट का मतलब होता है पी। अब P बराबर VI हम पढ़ेंगे तो सही आगे चल के, P बराबर VI, देखिए कहीं जरूर होगा P बराबर VI, तो P बराबर यानी कि शक्ति यानी कि सामर्थ्य बराबर हो गया दोस्तों VI, यानी कि यहाँ पर ये वोल्टेज कितने वोल्ट का है और एम्पियर। अगर डायरेक्टली किसी क्वेश्चन में वाट नहीं दिया कि भाई इतने वाट का उपकरण है, ये नहीं दिया, और उसने कहा कि इतने वोल्ट का है और इतने एम्पियर की धारा इसमें बह रही है और यूनिटों की संख्या ज्ञात करो, तो हम सोचेंगे यार हमने तो ये वाला फार्मूला पढ़ा है, इसमें I की वैल्यू कहाँ रखें, V की वैल्यू कहाँ रखें, तो दोस्तों यहाँ पर रखें। इसी फार्मूला का एक दूसरा रूप ये भी है कि भाई P, ये वाट का मतलब P की जगह ये VI होता है, यानी कि वोल्ट गुना एम्पियर गुना घंटे गुना दिन बटे 1000। आई थिंक आप समझ पाए बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको सबसे पहले मैं रफ कर देता हूँ, ये कुछ चीज़ें समझानी पड़ सकती इधर। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं W बराबर V गुना Q। अब आप कहेंगे ये तो हाँ देखा चाहे पहचाना लग रहा है, हाँ यस, V बराबर W बटे Q, यानी कि हमने विभव के परिभाषा से इसको यहाँ पर देख लिया, विद्युत विभव की परिभाषा से कि भाई V बराबर W बटे Q होता है या Q बराबर VQ होता है, Q बराबर VQ, ये वाला। अब W बराबर VQ मैंने उठा लिया। अब दोस्तों V गुना Q, V तो विभवांतर है, Q आवेश है, क्या मैं Q की जगह IT नहीं लिख सकता हूं क्या दोस्तों, Q की जगह IT। अब Q की जगह IT, आप कहोगे कि Q की जगह IT कैसे आ गया, तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यहां से Q बराबर IT हमें पता है। एक एक बात को कनेक्ट करना है दोस्तों, बिखरी हुई कड़ियों को हमें जोड़ना है और एक फार्मूला तैयार करना है, वो पता कर, कोई चीज रटने की आवश्यकता नहीं। आप इस चैप्टर की जितनी वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जितनी वीडियो बनाओ एक एक देख लेना, आपको कभी कोई चीज रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साइंस की टोटल प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा आप, साइंस बहुत आसान लगने लगेगा आपको फिजिक्स से। ठीक, तो देखिएगा दोस्तों V बराबर W बराबर VQ, हमने Q की जगह IT रख लिया, तो दोस्तों एक फार्मूला नया तैयार हो गया हमारा W बराबर VIT, W बराबर VIT, यानी कि एग्जाम में हमसे किसी चालक पर का दोस्तों विभवांतर देगा, उसमें बहने वाली धारा का मान देगा, समय देगा, बुझ लेगा उसका कितना कार्य करना पड़ा है दोस्तों। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी W को एक बार और देखते हैं, और ठीक है ना दोस्तों, इस कार्य है ये, और इसको अगले क्या टर्म में V बराबर IR होता है ना, V बराबर IR, ओम के नियम से कि भाई V बराबर I
आर, यहाँ से देखिएगा दोस्तों हमने रख लिया, क्यू की वैल्यू हमने आई टी रख ली, आई की गुना आई से करेंगे तो आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। ये भी एक नया फार्मूला हमारे सामने बन के तैयार हो गया कि भाई कार्य निकालना पड़े हमें, ठीक है ना, ऊर्जा निकालनी पड़े तो हम दोस्तों इससे निकाल सकते हैं। हमें वो धारा की वैल्यू देगा, हमें वो प्रतिरोध देगा चालक का, हमें वो समय देगा, ठीक, और हमसे उसकी ऊर्जा या कार्य हमसे पूछ लेगा, तो तब हम ये कंडीशन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा एक बात और है भाई, I बराबर होता है दोस्तों, ओम के नियम से ही I बराबर होता है, I को यहाँ ले जाएं, R को यहाँ ले आएं, तो I बराबर हो जाएगा V/R, V/R। इस I की जगह जब भी मैं V/R लिखूंगा दोस्तों, तो इसका स्क्वायर हो रहा तो ऊपर V का स्क्वायर भी हो जाएगा और R का स्क्वायर भी हो जाएगा, और दोस्तों इस तरीके से यह R से R कट जाएगा और T बचेगा। यानी कि एक नया फार्मूला फिर से W बराबर V²/R इंटू T हमें देखने को मिलेगा, एक नया फार्मूला हमारे पास होगा। और इस पे तो दोस्तों NTPC 2018 में जो हुआ था वहाँ पर भी इसका न्यूमेरिकल था, जो मेरे ही शिफ्ट में था। तो इस तरीके से हम देख पाएंगे कि बहुत सारे न्यूमेरिकल यहाँ से हमेशा होंगे। यदि उनके फार्मूले हमें याद नहीं तो फिर कैसे बात बनेगी दोस्तों, फिर तो हम कर नहीं पाएंगे, हमारा एक नंबर हमसे छूट जाएगा। अदरवाइज इतना तो हर स्टूडेंट कर सकता है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है कि उसको विभवांतर का मान दिया हो, प्रतिरोध का मान दिया हो, समय का मान दिया और कार्य पूछ ले, तो सब न्यूमेरिकल में रखेंगे, आसानी से कर लेंगे। लेकिन उसके लिए न्यूमेरिकल हमें याद पता होना चाहिए, फार्मूला कैसे बना, तो हम सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप चलते हुए, ठीक है ना। वहाँ से ये बन के तैयार हुआ, फिर ये से ये बन के तैयार हुआ, फिर एक नया यहाँ से ये बन के तैयार हुआ, है ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये क्लियर हो चुका। दूसरी बात विद्युत सामर्थ्य क्या आती है। विद्युत सामर्थ्य दोस्तों, तो कार्य करने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है ना। किसी विद्युत परिपथ पर कार्य करने की दर को, या किसी विद्युत परिपथ के कार्य करने की दर को दोस्तों क्या उसकी विद्युत सामर्थ्य कहलाते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो P बराबर W/T भी एक फार्मूला है हमारे पास कि भैया उसका कार्य देगा, उसकी दर देगा करने की और विद्युत सामर्थ्य पूछ लेगा, तो ये भी हमें याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। अब दोस्तों चूंकि हमने W का फार्मूला तो बहुत सारे पढ़े हैं, अभी 1 2 3 तो एटलीस्ट पढ़े ही हैं, ठीक है, 4 पढ़े हैं इवन। तो W की जगह यदि हम VIT रखें, इस W की जगह VIT रखें, तो दोस्तों VIT रख दिया, T से T कटेगा कि नहीं, T से T कट जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा VI, यानी कि P बराबर VI, जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था। तो P बराबर VI दोस्तों, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है डायरेक्ट ऑप्शन में कि बताइएगा भाई विभवांतर और धारा और विद्युत सामर्थ्य के बीच संबंध बताइए, तो हम इसी पे टिक करेंगे ऑब्वियसली हम। इसके अलावा वो कुछ और स्क्वायर वगैरह दे के हमसे कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, 3 ऑप्शन गलत बना के देगा, एक हमें सही पे टिक करना होगा यदि हमने अच्छे से पढ़ा है तो। अब बात आती है दोस्तों फिर से भाई P बराबर W/T है, तो नया फार्मूला कैसे तैयार हुआ ये। यदि हम W की वैल्यू दोस्तों यहाँ से I²RT रख दें, यहाँ W की जगह क्या रख दें हम I²RT, तो भाई साहब एक T से T कटेगा कि नहीं, और क्या बचेगा I²R, एक नया फार्मूला बन के तैयार हुआ हमारे सामने। फिर इसके बाद दोस्तों आती है बात कि P बराबर W/T तो है ही, P बराबर W/T, इस W की जगह ये निकाली हमने इनकी वैल्यू, तो इस W की जगह हम V²R इंटू T रख दें, इस, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर W की जगह V²R इंटू T रख दें। अब होता क्या है, एक T तो यहाँ पर है और एक T दोस्तों ये है जो यहाँ पर मिलेगा, हमें W की वैल्यू हमने ये रख दी, W की वैल्यू ये सब हमने रख दी, तो दोस्तों एक T से T कट जाएगा और P बराबर क्या बचेगा V²/R। ये भी एक नया फार्मूला बन के तैयार हुआ दोस्तों, ठीक है ना। इस पर भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू सीखेंगे। तो मैं समझ पा रहा हूँ आज दोस्तों हमने बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक थी, जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी थी, हमने सीख ली। हालांकि लूसेंट से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, मैं तो खाली अपनी वीडियोस में दोस्तों टेक्निकल चीज़ें पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे इन पर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो तो लूसेंट में नहीं दिया, वो तो स्पीडी में नहीं दिया ना, वो तो आपको ऐसी वीडियो से ही टीचर्स के जरिए ही आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और शॉर्ट में करना मैं सिखाऊंगा बहुत अच्छे से, ताकि शॉर्ट ट्रिक भी लगे साइंस में और हम जल्दी से जल्दी 20 से 30 सेकंड में हर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। तो ऐसा ही प्रयास रहेगा। आज का जो वीडियो का पर्पस था पहले पार्ट का, इसका आपको बेसिक बताना ही था दोस्तों कि कौन सा फार्मूला कैसे बनता है और वो क्यों आया है, उसके पीछे डेफिनेशन क्या है। तो ये सब हमने कुछ सीख लिया। कुछ चीज़ें अगर छूट भी गई हैं जो मैं फिलहाल याद नहीं कर पा रहा हूँ या बोर्ड पर नहीं लिख पाया हूँ, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा और प्रयास करूँगा कि यहाँ से जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है विद्युत से,
ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी नामक इस चैप्टर से वो आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं इसकी दूसरी वीडियो में आपसे मिलता हूँ। इस पर न्यूमेरिकल वैल्यू, इस पर एप्लीकेशंस करेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे दोस्तों, टेक्निकल वर्क होगा। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा आप, जिस दिन भी उसके लिए नोटिफिकेशन है उसको भी। फिलहाल आप इस वीडियो को आपने देखा, ठीक है ना, और रिवीजन करिएगा, इनको कोशिश करिएगा कि ये एज ए डिटो आपको याद रहे। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।